है दोस्तों, वेलकम टू इनसाइड यूपीएससी। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, स्टेट इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। ठीक है, इनको डिवाइड कैसे किया जाता है या इनका क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना गवर्नमेंट का रोल देखा जाता है कि किस हद तक होता है। ठीक है, जहाँ पर गवर्नमेंट का रोल कम होगा उसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलेंगे। ठीक है, जहाँ पर गवर्नमेंट का रोल 99% गवर्नमेंट का रोल होगा वहाँ उसको जो है हम सोशलिस्ट इकोनॉमी कहेंगे। और जहां पर गवर्नमेंट का भी रोल होगा और प्राइवेट सेक्टर का भी रोल होगा मिक्स्ड इकोनॉमी कहेंगे। ठीक है, इंडिया ने जो है मिक्स्ड इकोनॉमी को जो है इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया है। ठीक है, अब क्यों किया है इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट, इसको हम अगले वीडियो में डिटेल से देखेंगे। ठीक है, पहले हम इनको समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये क्या है, हमारी अर्थ है। अब हमारी अर्थ पर जो है ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई, मतलब जीवन की उत्पत्ति हुई। ठीक है, अब लोगों ने जो है जन्म लिया, एनिमल ने जन्म लिया, अब कई सारे जीवों ने जो है इन पृथ्वी पर जो है जन्म लिया। अब क्या होता है, मानव को जिंदा रहने के लिए कुछ बेसिक चीजें चाहिए। ठीक है, अब क्या क्या चाहिए इसमें, ले लो वाटर, ले लो वाटर के बिना ये जिंदा नहीं रह सकता। चाहे इसको फूड चाहिए खाना खाने के लिए, घूमने के लिए बाइक चाहिए या साइकिल चाहिए, फिर खाना वगैरह रखने के लिए फ्रिज भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए। ठीक है, रहने के लिए क्या चाहिए, घर चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए। अगेन अगर ज्यादा दूरी की ट्रैवलिंग करनी है तो कार भी चाहिए घूमने के लिए, और घर में देखने के लिए टीवी चाहिए। तो ये सब चीजें जो है, ये सब गुड्स जो है आदमी को जो जरूरी है जिंदा रहने के लिए। देन अगर बात करें गुड्स की तरह, इन्हीं लोगों को क्या चाहिए, सर्विस भी चाहिए। कौन सी, हेल्थ सर्विस ले लो। अगर इनको टूरिज्म करना है तो ट्रैवल से भी टूरिज्म कर सकते हैं, रेलवे से भी टूरिज्म कर सकते हैं, प्लेन से भी ये टूरिज्म कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से इनको टेलीविजन सर्विस चाहिए, कभी कुछ हो गया तो समय पर इसकी दुरुस्ती हो। एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन सिस्टम में स्कूल होंगे उस इकोनॉमी के अंदर में। ठीक है, तो ये सब चीजें, बैंकिंग चाहिए, एक कंपनी चाहिए जो इन सब सामानों को या गुड्स को बनाए। अब होता क्या है, किसी भी इकोनॉमी में, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी ले लो, यूएसए की इकोनॉमी ले लो, चाइना की इकोनॉमी ले लो, एक बेसिक चैलेंज होता है कि ये जो गुड्स एंड सर्विस है ना, इन लोगों तक कैसे पहुंचाए। ठीक है, क्योंकि लोगों को इनकी नीड्स है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पर जो है ना, गवर्नमेंट ले लो या कोई भी ले लो, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए, इन सब यानी कि गुड्स और सर्विस को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। फिर इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो कंपनी वगैरह लगाएगा, फिर क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन करने के बाद ये क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद फाइनली कंजम्पशन करने के लिए चीजें रेडी हो जाएंगी, मतलब लोगों तक पहुंचेंगे। ठीक है, अब इसी के तहत में जो ये जो इन्वेस्टमेंट है, प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, फाइनली कंजम्पशन तो लोग के ही करेंगे, परंतु इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा, इसके बेसिस पर उत्पत्ति हो जाती है इकोनॉमिक सिस्टम की, आर्थिक प्रणाली की। अब इनमें हम तीन प्रणाली देखते हैं, कौन सी, एक तो होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब देखो ये काम कैसे करता है, मान लो किसी भी अर्थव्यवस्था में, ठीक है, अगर अगर इन चीजों का मतलब कौन से इन गुड्स एंड सर्विस का, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है। ठीक है, अब गुड्स ये हो गए, ठीक है, सर्विस ये हो गई, इनका प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और इन्वेस्टमेंट भी कौन करता है, अगर वहां का प्राइवेट सेक्टर करता है, मतलब इन चीजों पर कंट्रोल किसका होगा, ये सब चीजें मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, प्रोडक्शन करेंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी, एक प्राइवेट सेक्टर करेगा, एक प्राइवेट कंपनी करेंगे। मतलब गवर्नमेंट इसको, इन चीजों को नहीं बनाएंगे गवर्नमेंट, इन लोगों ये जो चीजें है ना लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे। कौन पहुंचाएगा, प्राइवेट सेक्टर पहुंचाएगा। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहेंगे। ये फैक्टर आप याद रखना। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सिंपल सा होता है, ये सब चीजों को बनाना किसके कंट्रोल में होता है, प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में होता है। गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करती। चीजों को, लोगों को जो ये चीजें मिले ना, चीजें मिलेंगी ना, ये वस्तु मिलेंगे ना, फाइनली एक प्राइवेट सेक्टर जो है लोगों को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब ये होगा एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो क्या होता है, जिस अर्थव्यवस्था में या जिस इकोनॉमी में प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम, मतलब ये जो है ना गुड्स, ये जो है गुड्स और ये जो है सर्विस है ना, बनाने का काम और लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, वहां का गवर्नमेंट सेक्टर करता है। जैसे प्राइवेट कंपनी होती है ना, वैसे ही गवर्नमेंट की कंपनी होंगी, गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा इन सब पर। चाहे फिर वो एजुकेशन सिस्टम ले लो, हेल्थ सेक्टर ले लो, टूरिज्म ले लो, बैंकिंग सर्विस ले लो, एजुकेशन ले लो, चाहे फिर वो फ्रिज बनाना हो, टीवी बनाना हो, कार बनाना हो, कपड़े बनाना हो, जहां तक आप एक चप्पल पहन रहे हो, गॉगल पहन रहे हो, ये सब चीजें कौन बनाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर की, गवर्नमेंट कंपनी बनाएंगे। ठीक है, और गवर्नमेंट ही जो है ये सब सामान जो है लोगों को प्रोवाइड करेगी। इसको बोला जाता है कौन सा, इसको बोला जाता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। आई होप ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। इन दोनों में डिफरेंस ये है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होता है इन सब चीजों पर,
और सोशलिस्ट इकोनॉमी में इन सब चीजों पर किसका कंट्रोल होता है? गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट की कंपनी जो है लोगों को प्रोवाइड करती है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है सर? मिक्स्ड इकोनॉमी में ये जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है ना, क्या करेगी? वहां की गवर्नमेंट कंपनीज भी करेंगी, वहां की प्राइवेट सेक्टर भी करेंगे, ठीक है। अब क्या कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हम ये डिटेल से देखने वाले, परंतु यहाँ पर मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है। तो इसको हम कौन सी इकोनॉमी बोलेंगे? मिक्स्ड इकोनॉमी बोलेंगे, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंडर में क्या होगा? कुछ चीजें जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगे लोगों को, कुछ चीजें जो है ये प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करेगा। जैसे हमारे इंडिया में पहले क्या था? पहले जो रेलवे थी ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, डिफेंस सेक्टर जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, बैंकिंग सिस्टम जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, ठीक है। परंतु धीरे धीरे हमने क्या किया, इन सिस्टम को जो है धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को देना शुरू किया, ठीक है। तो दोनों की विशेषताएं, मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी की विशेषताएं या फीचर्स कहाँ पर देखने को मिलते हैं? हमको मिक्स्ड इकोनॉमी में देखने को मिलते हैं। जैसे कि मान लो आप जो है हॉस्पिटल देखते होंगे इंडिया में, ठीक है। यहाँ पर जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी देखने को मिलता है आपको, प्राइवेट हॉस्पिटल भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसी तरह मिक्स्ड इकोनॉमी में होता है, मतलब ये सब गुड्स और सर्विस जो है लोगों को पहुंचाया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से भी पहुंचाया जाएगा, और गवर्नमेंट की कंपनीज भी लोगों को ये सब सामान पहुंचाएंगी। इनको हम बोलेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो आई होप आपको जो है ये समझ में आ चुका होगा कि मिक्स्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट कैसे है, ठीक है। इस आर्थिक इकोनॉमिक सिस्टम के तहत जो ना इनका विकास हुआ, क्यों? क्योंकि ये सब चीजें लोगों को चाहिए। अब हम एक एक करके समझ लेते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती क्या है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, अब हम रोल के बेसिस पर देख रहे हैं, ठीक है। कैपिटल गवर्नमेंट की कितना रोल होता है या भूमिका होती है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट की क्या भूमिका होती है ये हम देखते हैं। तो देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, the economy in which private ownership is found on the means of production and production of goods and service is done for personal profit is called a capitalist economy। मतलब क्या होता है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर प्रोडक्शन, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन, कौन से गुड्स एंड सर्विस के, जो मैंने पीछे बता चुका हूँ आपको, ठीक है। ये कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर करेगा। और यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए ये सब जो है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। इसको हम बोलेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। मतलब ये जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है इस पर कंट्रोल किसका होगा? प्राइवेट सेक्टर का होगा। इस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा। गवर्नमेंट ओनली जो है रूल्स बना लेंगी, एक रेगुलेट की तरह काम करेंगे। इन रूल के अंदर में जो है इन प्राइवेट कंपनीज को ये काम करना है। तो ये होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अगेन, in a capitalist economy, the role of the government in the production and distribution of goods and service is minimal। यही जो मैंने बताया, यहाँ पर जो है ना गवर्नमेंट का रोल बहुत ही कम होता है। मतलब 100% की अगर हम बात करें तो 99% जो है प्राइवेट सेक्टर का रोल होता है, 1% जो है गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, ताकि इनलीगल एक्टिविटीज इकोनॉमी में ना हो, ठीक है। Production and distribution of goods and service is ensured by the private sector and their price is determined by the market force, that is demand and supply। अब देखो ये जो मोबाइल बनाएंगी, ये जो स्कूल खोलेंगे यहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, चाहे फिर वो हेल्थ सेक्टर हो गए, चाहे फिर वो एजुकेशन सिस्टम हो गया, इन सब की प्राइस, मतलब एक कार भी प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर वाटर हो गया, खाने पीने के सामान हो गया, ठीक है, बाइक हो गई, कार हो गई, इनकी प्राइस यहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में फिक्स कैसे होती है? क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करती, यहाँ पर जो है पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर देखता है। तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर कह रहा है, या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, मार्केट फोर्सेस द्वारा जो है, डिमांड एंड सप्लाई द्वारा जो है यहाँ पर प्राइस फिक्स होती है। और ये सब चीजें जो है गुड्स एंड सर्विस पहुंचाने का काम कौन सुनिश्चित करता है? प्राइवेट सेक्टर करता है। अब देखो इसकी प्राइस कैसे फिक्स होती है, इसको मैं एग्जांपल के माध्यम से अगले स्लाइड पर आपको समझाता हूँ। मान लो ये जो है कार बनाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाले ने, ये जो कंपनी थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्राइवेट कंपनी, इन्होंने एक कार बनाई या मुर्गे का मैन्युफैक्चरिंग किया, प्रोडक्शन किया, ठीक है। अब बाबू भैया ने क्या बोला, इस जो कार की प्राइस है ना, मैं 20,000 देने के, यानी कि 20,000 देने के लिए तैयार हूँ, प्राइवेट कंपनी को बोला। परंतु इसी के बीच में आ जाता है शाम, और शाम ने क्या बोला कि इस कार की जो प्राइस है ना, मैं 30,000 30,000 देने के लिए तैयार हूँ। परंतु और आ जाता है अपना राजू। राजू के पास बहुत सारे पैसे होते हैं, क्योंकि इसके हाथों में अमीर को स्कीम लगी होती है। तो ये बोलता है कि इस कार के मैं 40,000 देने के लिए तैयार हूँ। अब क्या हो रहा है, डिमांड एंड सप्लाई का खेल हो रहा है। मार्केट फोर्स जो है प्राइस फिक्स कर रही है इस कार के, ठीक है। अगेन जो है इस पर बोली, लेकिन बाबू भैया ने बोला कि देखो भाई लास्ट में इसके 50,000 देने का तैयार हूँ। एंड शाम ने भी बोला कि भाई मैं 60,000 देने के लिए तैयार हूँ इस कार के। और राजू ने क्या बोला, राजू ने बोला कि अब मैं फाइनली इसके 70,000 दूंगा, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, ये प्रोडक्ट किसको मिलेगा? ये प्रोडक्ट जो है ना राजू को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है मार्केट फोर्स इसकी प्राइस फिक्स कर रहे हैं, ना ही इसमें गवर्नमेंट प्राइस फिक्स कर रही है, ना ही प्राइवेट कंपनी। तो यही मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश किया है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। ध्यान
Economic decision in a capitalist economy are taken with the aim of maximization profit. The best example of capitalist economy are developed countries like यूएसए जो है, यूएसए में कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है। यूके में भी जो है आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखने को मिलेगी, जापान में भी जो है आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखने को मिलेंगी, जैसे ही यू है यानी कि यूरोपियन यूनियन है, यहाँ पर भी जो है ना आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखने को मिला। मतलब क्या है इसका, यहाँ पर सभी चीजें, ये जो गुड्स एंड सर्विस है ना प्राइवेट सेक्टर बनाता है, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट का भी समझ लो आप। देखो अब यहाँ पर बाबू भैया ने कार की प्राइस कितने में शुरू की थी, 20,000 में, परंतु इस इकोनॉमी में क्या होता है, ये नहीं देखा जाता कि ये जो 20,000 में खरीदने को तैयार है तो हम इसका सोशल वेलफेयर कर देंगे, मतलब इसके पास पैसे नहीं है तो ये कार हम इसको बेच देंगे, नहीं। यहाँ पर मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य होता है प्राइवेट कंपनी का। कैसे, देखो इसकी प्राइस तो 20,000 से शुरू हुई थी, परंतु इस ये जो है सेल कितने में हुई, 70,000 में। मतलब 20,000 से जो शुरू हुई थी ना चीज, इसको कितने मिले फाइनली, 70,000। मतलब इसको जो है इनडायरेक्टली 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है। इसलिए इस कंपनी ने क्या किया, इस कार को किसको सेल किया, राजू को सेल किया। मतलब यहाँ पर देखा जाता है प्राइवेट कंपनी द्वारा कि कहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, जहां प्रॉफिट होगा ना वहां पर प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं। तो यही मैं आपको यहाँ पर भी समझाने की कोशिश की। अगेन अगर आपको फादर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोला जाए कौन है, तो ये जो क्या प्राइवेट सेक्टर जो ये सब गुड्स एंड सर्विस बना रहे हैं, ये जो है एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ ने जो है ये आइडिया दी थी कौन सी पुस्तक में, द वेल्थ ऑफ नेशंस में जो है 1776 में ये प्रस्तुत किया गया था। बेसिकली इनका कहना था कि ये जो गवर्नमेंट है इकोनॉमी में, इनका काम ये नहीं है कि प्रोडक्शन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, गुड्स एंड सर्विस बनाना है। इनका काम तो इंटरनल सिक्योरिटी देखना है, लोगों को लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करना है, देश की सुरक्षा का ये ध्यान रखे, ठीक है। और ये प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये काम जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ देना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट को यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, इसके अंडर में ये कहा गया था एडम स्मिथ द्वारा, ठीक है। देन अब हम देख लेते हैं कि फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसके फीचर्स क्या होते हैं। तो देखो द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब क्या है, अगर मान लो कोई कंपनी है, इस पर आपका अधिकार होगा, मतलब प्राइवेट कंपनीज का अधिकार होगा। मान लो कोई शॉप है, उस पर भी आपका ही अधिकार होगा। जिम हो गई, होटल हो गए, इसी तरह से जो भी बिजनेस है ना, यहाँ पर जो है प्राइवेट राइट होता है, ठीक है, इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ। जो 20,000 की कार की प्राइस शुरू हुई थी, राजू ने कितने में खरीदी, 70,000 में खरीदी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक उद्देश्य होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कमाया जाए। देन यहाँ पर जो है इकोनॉमिक फ्रीडम मिलता है, चाहे जिसको कंपनी डालनी है, शॉप डालनी है, होटल डालना है, या एजुकेशन सिस्टम में कुछ उसको करना है, तो ये सब कुछ कर सकते हैं, परंतु इनलीगल बिजनेस यहाँ पर नहीं कर सकता। इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि कुछ भी चीज वो कर सकता है बिजनेस, ठीक है। इलीगल बिजनेस यहाँ पर ये कर सकता है। देन यहाँ पर जो है कंपटीशन की कंडीशन देखी जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम कौन करते हैं, प्राइवेट कंपनीज करते हैं। तो कई तरह की प्राइवेट कंपनी होती है। मान लो ये कंपनी अगर मोबाइल बना रही है, तो एक दूसरी कंपनी भी मोबाइल बनाएगी, एक तीसरी कंपनी भी मोबाइल बना रही है, बनाएगी, ठीक है। अगर मान लो ये कंपनी बाइक बनाएंगी, तो ये भी तो बनाएंगे, ये भी बनाएंगे। तो इससे क्या होता है, कंपटीशन होता है। और ये कंपनी लगती है कि देखो भाई, इससे हमारा प्रोडक्ट तो बेटर हो, इससे हमारा प्रोडक्ट तो अच्छा हो, ठीक है। तो इस तरह से कंपटीशन देखा जाता है इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। देन इंपॉर्टेंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इस जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ये जो प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करता है, तो यहाँ पर क्या होता है, मान लो अगर डिमांड ज्यादा है, ठीक है, तो होगा क्या, प्रोडक्शन ज्यादा होगा। अगर प्रोडक्शन ज्यादा होंगी तो लोगों को जॉब ज्यादा मिलेंगे, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलेंगे। और अगर जैसे ही एम्प्लॉयमेंट मिलेंगे, लोगों के पास पैसा होगा, तो लोग खर्च करेंगे उस इकोनॉमी में। तो इस तरह से क्या होगा, इकोनॉमी ग्रो होंगी उस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर में, ठीक है। देन अगर मान लो डिमांड कम है, ठीक है, तो कहा क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम तो एम्प्लॉयमेंट कम, एम्प्लॉयमेंट कम तो लोगों के पास पैसा कम, लोगों के पास पैसा कम तो इकोनॉमी ग्रो होना बंद हो जाएगी, ठीक है। एक सप्लाई का भी इंपॉर्टेंस होता है। अगर मान लो किसी चीज की सप्लाई अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी। जैसे मान लो आलू टमाटर ले लो, आलू टमाटर की जैसे ही सप्लाई बढ़ जाती है, उसकी प्राइस कम हो जाती है। परंतु उसकी सप्लाई जैसे ही कम हो जाती है ना, उसकी क्या होती है, प्राइस बढ़ जाती है। तो ये फैक्ट आप याद रखना, ठीक है। प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई, ये मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी आपको, ठीक है। वेराइटी एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, अब ये क्या है, कई सारी कंपनीज होती है, ये जो मैं समझा चुका हूँ आपको पीछे ही। तो ये कई सारी प्रोडक्ट्स बनाती है। तो क्या होता है, मान लो इसने जो है मोबाइल की प्राइस 5,000 रखी, इसने भी 5,000 रखी, इसने भी 5,000 रखी, परंतु कई कंपनी क्या करते हैं, प्राइस कम रखने की कोशिश करता है। इसने जो 5,000 रखी, तो ये 4,000 रखने की कोशिश करेंगे, ये भी 3,000 रखने की कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, इसलिए कम प्राइस में जो है एक अच्छी क्वालिटी लोगों को मिलती है यहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, ठीक है। ध्यान यहाँ पर अगला फीचर्स क्या है,
वेजेस आर हाईली बार्गेन, मतलब क्या है, मजदूरी में अत्यधिक सौदेबाजी की जाती है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जब प्रोडक्शन करेगा, एक कंपनी ये है, एक कंपनी ये है, मान लो अब ये तीन लोग हैं, अब इन तीन लोगों को जो है, मान लो इस कंपनी को जो है कार बनानी है, अब कार बनाने के लिए लोग लगेंगे, एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। अब इन तीनों में से ये कंपनी किसको लूंगी? अब ये पर्सन कहेगा कि देखो भाई, मैं महीने का जो है 20,000 सैलरी लूंगा आपके कंपनी में काम करने की। ये कहेगा भाई मैं 15,000 सैलरी लूंगा मंथली। अब ये कहेगा कि मैं 10,000 मंथली सैलरी लूंगा। तो कंपनी क्या करेंगे? ये सौदेबाजी कर रही है, तो कंपनी जो है 10,000 वाले को ले लेंगे, क्योंकि इसके जो है इनडायरेक्टली 10,000 बच जाएंगे या 5,000 बच जाएंगे। तो यहाँ पर जो है वेजेस जो देते हैं, मजदूरी जो देते हैं ना, यहाँ पर बार्गेनिंग होती है, ठीक है, लोगों उस कंपनी द्वारा। देन ऑप्शंस ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यहाँ पर जो है राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का हस्तक्षेप का अभाव होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम प्राइवेट कंपनीज करती है, और इसकी प्राइस भी फिक्स मार्केट फोर्सेस करती है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट जो है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, एक नियामक के तौर पर, रेगुलेटेड बॉडी के रूप पर यहाँ पर काम करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। आई होप आपको जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हम समझ लेते हैं कि स्टेट या सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है। तो देखो, द आइडिया ऑफ स्टेट इकोनॉमी वॉज गिवन बाय द जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स, ठीक है। अगर फादर ऑफ द सोशलिस्ट इकोनॉमी पूछे तो कौन है? ये जो है कार्ल मार्क्स है, ठीक है। अब इसकी क्या विशेषता है सोशलिस्ट इकोनॉमी की, मैं पहले ही बता चुका हूँ। जहां पर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन और इन्वेस्टमेंट का काम गवर्नमेंट करती है, मतलब जो गुड्स एंड सर्विस है, ये जो लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करती है? गवर्नमेंट करती है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। चाहे फिर आप गागल पहन रहे हो, चाहे फिर आप चप्पल पहन रहे हो, चाहे फिर आप कार से घूम रहे हो, चाहे फिर आप खाने पीने की सामान खा रहे हो, ये जो है गवर्नमेंट की कंपनीज प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इसको जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी बोला जाता है। मतलब यहाँ पर पूरी की पूरी इकोनॉमी कंट्रोल किसके होती है? गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, ठीक है। इन अ स्टेट इकोनॉमी द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज अ स्टेट और कलेक्टिव ओनरशिप, मतलब जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पर जो है किसका अधिकार होता है, किसका कंट्रोल होता है? गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, मतलब कलेक्टिव ओनरशिप का कंट्रोल होता है, मतलब एक तरह से गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। इन दिस द गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर, मतलब इसमें जो है सरकार के पास सारी शक्तियां मौजूद होती है। ये जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इसकी प्राइस कितनी रखनी है, इसको कैसे लोगों तक पहुंचाना है, ये सब जो है मतलब यही नियम बनाएंगे, यही लोगों को जो है सामान पहुंचाएंगे। इसमें एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में ये भी देखा जाता है, पूरा का पूरा 99% कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। देन इन दिस द डिसीजन ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई एंड प्राइस इज टेकन बाय द गवर्नमेंट, मतलब जो मैंने पीछे बताया था ना आपको, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कौन फिक्स कर रहा था? मार्केट फोर्सेज जो है इस प्रोडक्ट की, कार की प्राइस फिक्स कर रहे थे। परंतु यहाँ पर जो है मार्केट फोर्स प्राइस फिक्स नहीं करता, यहाँ पर जो है ना गवर्नमेंट ही सब कुछ देखती है, प्रोडक्शन कैसे करना है, सप्लाई कैसे, और ये जो प्रोडक्ट बनेगा फाइनली, इसकी प्राइस क्या होंगे, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे, ठीक है। सरकार द्वारा इसका निर्णय लिया जाता है। इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन कीपिंग सोशल वेलफेयर इन माइंड, अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि मान लो वहां पर हमने कार सेल की थी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखा गया था? मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट देखा गया था, ये जो सोशल वेलफेयर नहीं देखा गया था। परंतु होता क्या है, इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखकर जो है आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं, इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाते हैं। कैसे? देखो, अब मान लो इंडिया में क्या था, कोरोना आ गया था, कोविड 19 आ गई थी। अब कोविड 19 की वैक्सीन जो है एक प्राइवेट कंपनी ने भी बनाई थी और एक गवर्नमेंट कंपनी ने भी बनाई थी। परंतु इस सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, प्राइवेट कंपनी क्या करेंगे, ये जो वैक्सीन बनाई थी, ये तो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट देंगे, मतलब इसको लोगों को सेल करेंगे और देखेंगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे होता है, मतलब इसकी एक प्राइस होंगी 500 रुपए, 1,000 रुपए, ठीक है। बट होता क्या है, कई लोग जो है गरीब होते हैं और ये जो है वैक्सीन नहीं परचेस कर पाते, तो उस समय में क्या होता है, सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट सामने आती है, ठीक है। तो इस सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, ये प्राइवेट कंपनी का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, ये प्राइस वगैरह कुछ होता ही नहीं है। और ये जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट क्या करती है, सभी लोगों तक जो है वैक्सीन फ्री पहुंचाएंगे, तो इसको बोला जाता है सोशल वेलफेयर, मतलब लोगों से पैसा नहीं लिया जाएगा। परंतु अगर ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता तो ये गरीबी अमीरी नहीं देखी जाती थी, इसमें जो है सबको पैसा पेड करना पड़ता था। तो इकोनॉमिक डिसीजन किससे लिए जाते हैं? सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। देन सच इकोनॉमिक्स आर आल्सो कॉमनली कॉल्ड सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, यहाँ पर एक सेंट्रल बॉडी होती है, वो जो है अर्थव्यवस्था में क्या करना है क्या नहीं करना, एक प्लानिंग के तहत एक काम करती है। फादर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी ऑलरेडी मैं आपको ये बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फीचर्स देख लेते हैं अब। फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या क्या होते हैं, तो देखो, कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, जो रिसोर्सेज से हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इस पर किसका अधिकार होता है? सरकार का अधिकार होता है पूरा, ठीक है। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का कोई कंट्रोल नहीं होता। देन
सेंट्रलाइज प्लानिंग, ये भी मैं बता चुका हूँ। जैसे इंडिया में नीति आयोग है ना, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, इसी तरह की एक बॉडी होती है, ये प्लानिंग के तहत जो इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने का काम करते हैं। देन रिडक्शन इन इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, अब क्या होता है, एंड ये भी पॉइंट साथ में ही समझ लो ये दोनों, ठीक है। रिडक्शन इन इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, द एंड ऑफ द क्लास स्ट्रगल, मतलब आर्थिक विषमताओं में कमी भी पाई जाती है इस सोशलिस्ट इकोनॉमी में, और वर्ग संघर्ष की समाप्ति भी होती है। कैसे, अब देखो यहाँ पर क्या होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी में, मतलब इनडायरेक्टली जो गवर्नमेंट सेक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, वहां की प्राइवेट सेक्टर होती है। परंतु यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट देने का काम हो, सब कुछ काम कौन करते हैं, गवर्नमेंट करती है। अब मान लो ये पर्सन है, ये पर्सन है, ये पर्सन है, कौन से सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, तो इन सबको जॉब मिलेगा और इन सबको जो है एक सेम सैलरी मिलेंगे, इसको भी 5,000 मिलेंगे, इसको भी 5,000 मिलेंगे, इसको भी 5,000 मिलेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे इकोनॉमिक आर्थिक विषमता में कमी आएगी। क्यों, क्योंकि ये अमीर भी होंगे तो साथ में होंगे, क्योंकि इनकी इनकम सेम है, ये कोई अदर काम नहीं कर रहे, मतलब इनकी मंथली पेंशन भी देखे या मंथली इनकम भी देखे तो सेम होंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कम हो जाती है, और ये जो है लोग जो है संघर्ष नहीं करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी ना कहेंगे कि ये जो है इसके सैलरी बहुत ज्यादा है, मैं गरीब हूँ, ऐसा कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर जो है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी और एंड ऑफ द क्लास स्ट्रगल देखा जाता है। अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें इसी जगह पर, तो होगा क्या, ये जो एम्प्लॉयमेंट देने का काम जो है वहां का प्राइवेट सेक्टर करता है। तो मान लो इसके पास स्किल है, इसके पास स्किल नहीं है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट किसे मिलेगा, स्किल पर्सन को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और यहाँ पर जो है इसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। इसको तो सैलरी मिलना शुरू हो जाएंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, क्योंकि इसके पास स्किल है, इसको जॉब मिला। परंतु इसको जॉब नहीं मिला तो यहाँ पर क्या होगा, ये गरीब होते जाएगा, ये अमीर होते जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ने के चांसेस होते हैं, कौन से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। परंतु यहाँ पर सोशलिस्ट इकोनॉमी में ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए यहाँ पर वर्ग संघर्ष की समाप्ति हो जाती है। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये भी होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि अमीर और गरीब का कॉन्सेप्ट वहां पर रहता है। तो आई होप आपको ये भी पॉइंट समझ में आ चुका होगा। देन कंप्रहेंसिव रोल ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पर रोल होता है, चाहे फिर वो प्रोडक्ट्स बना रहे हो इसमें, चाहे फिर वो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना है, लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, टूरिज्म सेक्टर हो, सब कुछ जो है कंट्रोल में होता है गवर्नमेंट के। ये जो सोशलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका होगा कि सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। देन अब हम समझते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। Mixed economy is a special type of economy in which the features of both state economy and capitalist economy are present। मतलब क्या होता है, ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी है ना, इसमें दोनों की विशेषता या दोनों के फीचर्स पाए जाते हैं। मतलब कौन से, इसमें जो है, जो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स भी इसमें होंगे। और जो अभी हमने पढ़ा था सेकंड में सोशलिस्ट इकोनॉमी, जो आप सरकार का कंट्रोल होता है, यहाँ पर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होता है, और यहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। इन दोनों की फीचर्स या इन दोनों की विशेषताएं जो है मिक्स इकोनॉमी में पाई जाती है, ठीक है। एक ये हो गया। देन इन दिस बोथ द स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर एक्ट एज अ म्यूचुअल पार्टनर। मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो है ना, प्राइवेट कंपनीज भी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगी और गवर्नमेंट की भी कंपनी होंगी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब ऐसा क्यों है, इसकी एक अलग स्टोरी है। ये हम जब इंडिया ने क्यों ये मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट किया, इसके बारे में हम देखेंगे, तब ये आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, तो बेसिक नीड्स होती है ना, जैसे कि फूड्स हो गया, वाटर हो गया, ये सब पहुंचाने का काम, ये सब प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम कौन करेगी, यहाँ की गवर्नमेंट करेंगे। परंतु मान लो बेसिक चीजें नहीं होती, किसी को बाइक चाहिए, किसी को मोबाइल चाहिए, ये काम जो है प्राइवेट सेक्टर के पर छोड़ दिया जाता है। मतलब ये जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन और जो लोगों तक पहुंचाया जाएगा, ये प्राइवेट कंपनीज करेगी। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगर आपको मिक्स्ड इकोनॉमी कॉन्सेप्ट याद रखना है, तो ये वाली कंडीशन याद रखना, जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, गवर्नमेंट की कंपनी भी करेंगी, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी भी करेंगी। इसमें दोनों कंपनीज जो है म्यूचुअल पार्टनर की तरह काम करती है। देन in a mixed economy, the central and state government are responsible for economic activities in the basic and critical sector, and the rest of the economic activities are left to the private groups in the market। अब देखो, ये जो कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ पर क्या होता है मिक्स्ड इकोनॉमी में, मैंने पहले ही बोला था कि दोनों की विशेषताएं यहाँ पर देखते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की भी और सोशलिस्ट इकोनॉमी की भी, इसीलिए इसको मिक्स्ड इकोनॉमी बोला जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा, देखो ये जो कोविड 19 आया था,
कोविड 19 की वैक्सीन बनी थी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया था, इंडियन गवर्नमेंट ने दो ऑप्शन दिए थे, चाहे आपको जो है प्राइवेट सेक्टर से यानी कि प्राइवेट कंपनी ने जो वैक्सीन बनाई है उससे भी आप जो है पैसा पेड कर कर वैक्सीन लगा सकते हो, या फिर गवर्नमेंट भी जो है एक वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे आपको जो है फ्री में, गवर्नमेंट सेक्टर या गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है आपको फ्री में वैक्सीन प्रोवाइड करेगा। तो ये लोगों पे डिपेंड होता है कि आपको कहाँ पर इलाज करना है, फ्री में करना है या गवर्नमेंट सेक्टर में करना है या फीस दे के करना है। मान लो उसी तरह से इंडियन इकोनॉमी में क्या दिखते होंगे आपको, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी दिखते होंगे और प्राइवेट हॉस्पिटल भी दिखते होंगे। तो आपको अगर अच्छी ट्रीटमेंट चाहिए तो आप कहाँ पर जाओगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे, अपना पैसा खर्च करोगे। अगर मान लो कोई पर्सन है जो पैसे खर्च करने के लायक नहीं है तो वो कहाँ पर जाएगा, वो जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएगा और उसका इलाज जो है कम पैसे में होगा या फ्री में होगा कुछ स्कीम के तहत। तो इसको बोला जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब गवर्नमेंट यहाँ पर जो है लोगों को बेसिक जो गुड्स है, बेसिक जो चीजें है उसको जिंदा रहने के लिए वो प्रोवाइड कर दी। जैसे पीडीएस सिस्टम के तहत जो है लोगों को खाने पीने का सामान जो है लोगों तक पहुंचाया जाता है, गरीब लोगों तक। देन गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं कुछ लोगों के लिए, क्योंकि हर कुछ लोग गरीब होंगे कुछ लोग अमीर होंगे, तो इनके विकास के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल होंगे। अब जो अमीर होंगे ना उनके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल भी होंगे, उनके लिए प्राइवेट शॉप होंगे जहाँ से वो अनाज जो है अपना खरीद सकते हैं जिंदा रहने के लिए, खाने पीने के लिए, ठीक है। तो ये होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। देन मिक्स्ड फादर ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी पूछे तो कौन है, मेनार्ड केन्स है। देन इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर लेफ्ट टू द फ्री इंटरएक्शन ऑफ मार्केट फोर्स, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई, बट द गवर्नमेंट ऑल्सो मेंटेन ऑप्टिमल कंट्रोल एज अ रेगुलेटर। अब होता क्या है यहाँ पर जो है ना, गवर्नमेंट सेक्टर ये जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट कंपनीज, इसकी प्राइस कौन फिक्स करेगी, इसकी प्राइस भी जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरह यहाँ पर भी जो है ना मार्केट फोर्स ही इसकी प्राइस फिक्स करेंगे। परंतु होता क्या है, कभी कभी गवर्नमेंट इंटरवेंशन यहाँ पर करती है प्राइस, ये जो प्राइस जो है एक स्टेबल बनाने के लिए। मान लो कोई प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, इसने बाइक बनाई। अब बाइक बनाने के समय इसकी प्राइस थी 50 रुपए मान लेते हैं, ठीक है। परंतु इस कंपनी ने क्या किया, प्राइस जो है बढ़ाकर 100 रुपए कर दी। अब गवर्नमेंट को लग रहा है कि यार ये प्राइस तो बहुत ज्यादा बढ़ गई, अब इंटरवेंशन करना जरूरी है क्योंकि इससे जो है लोगों को दिक्कत हो जाएगी। तो गवर्नमेंट क्या करेंगे, इंटरवेंशन करेंगे। अब प्राइवेट कंपनी को 100 रुपए ही प्राइस मिलेंगे, परंतु गवर्नमेंट आएंगे, गवर्नमेंट बोलेगी कि देखो भाई पहले आप 50 रुपए देते थे ना बाइक खरीदने के लिए, अब भी आपको 50 रुपए देना है और 50 रुपए जो है हम प्रोवाइड करेंगे इस कंपनी को। तो इस तरह से जो है गवर्नमेंट इंटरवेंशन करते हैं यहाँ पर इस मिक्स्ड इकोनॉमी में। आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। देन इकोनॉमिक डिसीजन आर इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी आर बेस्ड ऑन द बोथ सोशल वेलफेयर and profit maximization objective are taken into account. The best example of mixed economy in the is the economic Indian economy। ये जो है मिक्स्ड इकोनॉमी का बेस्ट एग्जांपल कौन है, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिक्स्ड इकोनॉमी का एक एग्जांपल है। अब देखो यहाँ पर डिसीजन सोशल वेलफेयर से भी लिया जाता है। कैसे, अब सोशल वेलफेयर से मान लो कोविड 19 आया था, तो इसमें क्या हुई थी, इसमें जो है प्राइवेट कंपनी भी जो है वैक्सीन लगा रही थी इंडिया में, एक गवर्नमेंट सेक्टर भी जो है वैक्सीन लगा रहा था। अब प्राइवेट कंपनी क्या कर रही थी, मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रही थी, लोगों से पैसे ले रही थी, 900 रुपए 200 ये कुछ फीस थी, इसके माध्यम से लोग वैक्सीन लगा रहे थे। परंतु जिसके पास पैसे नहीं थे, सोशल वेलफेयर करने का काम किसका था, गवर्नमेंट का था। गवर्नमेंट ने जो है ये वैक्सीन फ्री में प्रोवाइड की थी लोगों को। उसी तरह मान लो सोशल वेलफेयर का एक एग्जाम्पल और, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी होता है। तो लोग क्या करेंगे, अगर सोशल वेलफेयर करने का काम गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट बोलेंगे जिसके पास पैसा नहीं है वो जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना इलाज कर सकती है। अगर मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य कैसे, यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल भी होंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल क्या करेंगे, बेड का चार्ज लेंगे, सभी कुछ जो भी वस्तु प्रोवाइड करेंगे वो चार्ज लेंगे और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने का उनका उद्देश्य होगा। तो ये एक यहाँ पर होता है मिक्स्ड इकोनॉमी में। देन अब हम इसके जो फीचर्स देख लेते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी के फीचर्स क्या है। तो देखो को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, यहाँ पर जो है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। प्राइवेट कंपनीज भी जो है गुड्स एंड प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, पब्लिक कंपनीज भी होते हैं। पब्लिक कंपनी के अंडर में बेसिकली रेलवे सेक्टर हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया और टूरिज्म सेक्टर होगा ना, ये जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है। देन बाकी जो भी एक्टिविटीज होती है मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन की, ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर में बेसिकली यहाँ पर होता है। देन इकोनॉमिक प्लानिंग, अब हमारे इंडिया में क्या है, नीति आयोग है, ये क्या करता है, इकोनॉमिक प्लानिंग करता है कि इस साल में हमको ये टारगेट अचीव करना है। तो ये एक बॉडी होती है यहाँ पर। देन रोल ऑफ गवर्नमेंट एज अ रेगुलेटर, अब मैंने पहले ही बताया था कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पर रेगुलेटर के रूप में काम करती है, मतलब एक नियामक के रूप में काम करती है। अब परंतु समय पड़ने पर गवर्नमेंट क्या करेंगे, इंटरवेंशन भी कर सकती है इकोनॉमी के अंदर में। गवर्नमेंट जो है रूल बना देंगे प्राइवेट कंपनी को और बोलेंगे कि देखो भाई
इस रूल के अंडर में जो है यहाँ पर आपको बिजनेस करना है। परंतु मान लो उस कंपनी ने अगर कोई रूल्स वायलेट किया तो गवर्नमेंट का क्या कर सकती है, रूल के अंडर में जो है इस कंपनी पर फाइन्स लगा सकती है, पेनल्टी लगा सकती है। तो ये काम गवर्नमेंट कर सकती है। यहाँ पर जो है पर्सनल फ्रीडम मिलता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलती है, चाहे उसको होटल डालने हो, चाहे उसको शॉप डालनी हो, चाहे उसको जिम डालनी हो, कुछ भी करना हो, स्कूल डालना हो, ये सब कर सकता है यहाँ पर, ठीक है। परंतु इनलीगली बिजनेस यहाँ पर नहीं कर सकता। गवर्नमेंट जो बोलेंगी लीगली बिजनेस यहाँ पर वो कर सकता है। प्राइस मैकेनिज्म ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। जो भी प्रोडक्ट्स, ये जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होगा चीजों का, इसकी प्राइस कौन फिक्स करेंगे, मार्केट फोर्स ही फिक्स करेंगे। परंतु कभी कभी जरूरत पड़ने पर अगर प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई तो गवर्नमेंट यहाँ पर इंटरवेंशन करेंगी। तो आई होप दोस्तों ये टॉपिक जो है आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन कर सकते हो। मैं इस पर जो है अगले वीडियो में क्लियरिफिकेशन देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर विजिटिंग टू माई चैनल। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू द मैक्सिमम। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग।